डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल मॉडर्न एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाले कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है। तो हम लोग देर नहीं करते हुए जो परसेंटेज का सेशन चल रहा है उसी में से आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। जब एक भिन्न के अंश के 2 गुने भाग को तथा हर के 3 गुने भाग को क्रमशः 10% बढ़ाना है और 30% घटाना है, तब परिणाम 16/21 के 11% के बराबर होता है। तो आपको मूल भिन्न बताना है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं रेलवे एनटीपीसी में, तो कैसे इसका सॉल्यूशन करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें मूल भिन्न लिख लेना है, यानी हमारा मूल भिन्न क्या था। ध्यान दीजिए, मूल भिन्न को हम एक्स वाई भी मान सकते हैं। एक्स वाई मान लेते हैं, ऊपर वाला पार्ट हमारा अंश हो जाता है और नीचे वाला पार्ट हमारा हर हो जाता है। अगर इसी को एक्स वाई को अगर हम ऐसे लिख दें 100x बट्टा में 100y, तो आप ध्यान दीजिए 100 से 100 कट गया, सिर्फ एक्स वाई बचा। बात तो वही है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि 100x और 100y है। तो क्या बोला है, अंश का 2 गुना, तो 100 का 2 गुना कितना होगा 200x, और हर का 3 गुना, हर का 3 गुना कितना हो जाएगा 300y। समझ गए आप बिल्कुल। अब क्या बोलता है, अंश का जो है 10% बढ़ाना है, तो 200 का 10% कितना होगा, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 10% हो गया। तो कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। तो 200 का अगर हम 10% बढ़ाएंगे तो हमें कितना मिलने वाला है 220। कितना मिलने वाला है 220। अब क्या बोलता है, हर का 30% घटाना है। देखिए 300 का 30% कैसे निकालेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट दे दिए तो ये 10% हो गया। अब 30% करना है तो इसको 3 गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए तो 90 आ जाएगा। अब ये घटाना है, लेकिन 300 में जब 90 घटाएंगे तो कितना होगा 210y। जब करते हैं तो परिणाम क्या होता है 16/21। कितना होता है 16/21 के 11% के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, जब अंश का 10% बढ़ाते हैं और हर का 30% घटाते हैं, तब परिणाम 16/21 के 11% के बराबर होता है। आपको एक्स वाई का मान निकालना है, तो एक्स वाई अपनी जगह पे रहेगा 16/21 गुना में 11/100। देखिए जो सबसे नीचे है ना, बराबर के उस साइड जाएगा तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा 210, और जो सबसे ऊपर है बराबर के साइड आएगा तो सबसे नीचे चला जाएगा। ध्यान दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 11 दूना 22 हो गया, 21 से 21 कैंसिल हो गया, 2 से ये 8 बार में चला गया, 4 दूना 8, और ये 25 बार में 4 के टेबल से चला गया। तो हमारे पास जो एक्स वाई मिलने वाला है वो कितना मिलेगा 2/25, यानी जो वही मूल भिन्न हमारा कितना है 2/25 है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी में डिस्प्ले हो रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब ये प्रश्न जो डिस्प्ले हो रहा है इसको देखिए, लगभग पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक भिन्न को वर्ग करने के बाद उसके अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 80% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न मूल भिन्न का 5/8 हो जाता है। तो भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन के 4 विकल्प है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप खुद से बना सकते हैं। क्वेश्चन आपके रडार का है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें मूल भिन्न, वही पिछला तरीका अपनाना है। मूल भिन्न एक्स वाई मान लेते हैं, यही हमारा मूल भिन्न है। अगर एक्स वाई को हम 10x और 10y मान ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहने का मतलब है कि 10 और 10 कट जाएगा तो सिर्फ एक्स वाई बचेगा। अब क्या बोलता है, इसका वर्ग करना है। 10 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 10 का वर्ग करेंगे तो 100, और x का वर्ग हो जाएगा यानी x का स्क्वायर। उसी तरह से 10 का वर्ग करेंगे तो 100 और y का स्क्वायर यानी y का भी वर्ग हो जाएगा। क्या बोला है कि अंश में 25% की वृद्धि करना है, तो 100 का 10% आप निकालेंगे तो
10 होगा, या 25% बराबर 1/4 होता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सीधे काट दीजिए 25 बार में, तो 25 बढ़ेगा, 100 में से 25 बढ़ा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 125 x का स्क्वायर। अब क्या बोला है, हर में 80% की कमी करना है, तो हर कितना है 100 है, ये भी 80% की कमी का मतलब है 80 घटाना है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 80 घटा देना है, कमी करना है, 100 में से 80 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 20 y का स्क्वायर। अब बिल्कुल यहां तक समझ रहे हैं। अब क्या बोला है क्वेश्चन, इस प्रकार प्राप्त भिन्न मूल भिन्न कितना मान लिए हैं 10x 10y का 5/8 हो जाता है, कितना हो जाता है 5/8 हो जाता है। देखिए 10 से 10 तो वैसे कट गए, xy ही बचेगा। आप ध्यान दीजिए, जो यहां ऊपर है वो सबसे नीचे वहां जाएगा और गुना में हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे x स्क्वायर बट्टा में y स्क्वायर इज इक्वल टू xy इंटू 5/8 यानी 5/8। ये नीचे है, सबसे ऊपर जाएगा, ये गुना में ऊपर में, और ये ऊपर है तो सबसे नीचे आ जाएगा। अब आप आराम से इसको काट दीजिए, यहाँ x 2 टाइम है, 1 टाइम काट दिया इसको, यहाँ पे 2 टाइम है, 1 टाइम कटा, तो सिर्फ यहाँ xy बचा। ध्यान दीजिए ये 25 बार में चला जाएगा, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 5 पच्चे 25, यानी x और y हमारे पास कितना मिलेगा, ऊपर में 1 बचा हुआ है और नीचे 5 दूना 10, यानी अंश में 1 है और हर में 10 है। तो क्या पूछा है, अंश और हर का गुणनफल, अंश x है और हर y है, इसका गुणनफल निकालना है। तो अंश के जगह पे 1 लिखेंगे और हर के जगह पे 10 लिखेंगे। तो 10 और 1 का जब हम गुना करेंगे तो आंसर जो हमें मिलने वाला है वो 10 मिलने वाला है, 10 से कम 10। ये ऑप्शन नंबर बी में आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। आप बिल्कुल आसानी से समझ रहे हैं, उम्मीद है आप जबरदस्त पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब जो है हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ। अब ये अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया प्रश्न है, जो आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत हद तक संभावना है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी का वेतन क्यू के वेतन से 35% अधिक है, क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, निकटतम पूर्णांक तक सही देखना है इसको। चलिए इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें 2 व्यक्ति जो दिया गया है उसको मान लेते हैं, एक बंदा पी है दूसरा क्यू है। 35% का मतलब हम निकाल लेते हैं, 35% का मतलब होता है 7/20। क्या बोला है, पी का वेतन क्यू के वेतन से 35% अधिक है, तो जिससे हमको मानना है उसको हम आधार मान लेंगे। क्यू हम आधार इसलिए मानेंगे क्योंकि इसी से ये 35% अधिक है, तो नीचे वाला जो होगा वो क्यू का वैल्यू होगा। अब पी जो है जब अधिक है तो ऊपर वाला पार्ट जुड़ जाएगा, 20 और 7 27। अब क्वेश्चन इस प्रकार है कि क्यू का वेतन जो है पी के वेतन से कितना कम है। ध्यान दीजिए, क्यू का वेतन 20 है तो पी का 27 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना कम हो रहा है, इसका 7 कम हो रहा है, तो यही 7 का प्रतिशत आपको दिखाना है। तो 7 हो गया, किससे कम है, पी से कम है। पी कितना है 27 इंटू 100। आप जब इसको कैलकुलेशन करेंगे 7 एकम 7 00 और बट्टा में 27, आप इसको भाग दे दीजिए, 700 बट्टा में 27 का जब आप भाग देंगे तो 27 गुना होता है 54। समझ रहे हैं, 27 गुना कितना होता है 54 होता है। अब आप देखिए 10 में से 4 चला गया 6, 7 में से यहां से 1 चला गया, 6 में से 5 गया 1, 16। अब ये 1 0 और उतरेगा, 5 बार में जाएगा, 5 7 35 का 5 हाथ में 3, 5 दूना 10 और 3 13। अब घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2। अब यहाँ पॉइंट डालिए 0, पॉइंट डालने के बाद 0 होगा। अब ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन पहले में है, मान लीजिए समथिंग यहाँ 25 पॉइंट कुछ आएगा, 5 6 कुछ आएगा, 25 पॉइंट से ज्यादा आने वाला है, यानी समझ लीजिए 7-8 के प्रतिशत के लगभग आएगा 25 पॉइंट के बाद। तो अब हम ऑप्शन को देखते हैं, पूरा डिवाइड नहीं करते हुए एक बार ऑप्शन से ट्राई करते हैं। ए में ऑप्शन में डिस्प्ले हो रहा है 23%,
बी में हो रहा है 26%, सी में डिस्प्ले हो रहा है 17.8% और डी में डिस्प्ले हो रहा है 30%। तो बोला गया है निकटतम पूर्णांक तक सही होना चाहिए। तो लगभग अगर मान लेते हैं इसका 25.7 कुछ आ गया, 8 आ गया, तो ये किसके करीब में पहुंच रहा है? ये 26% के करीब में पहुंच रहा है। तो आगे डिवाइड नहीं करते हुए, समय बचाते हुए हम ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास 26% दिया हुआ है इसी को टिक कर देंगे, क्योंकि आपको आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आपके स्क्रीन में जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है ये बहुत ही आसान है, आपके रडार का क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं इजी वे से। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें 3 संख्या मानना है। एक पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। हमें आधार तीसरा संख्या को बनाना है, क्योंकि दोनों संख्याओं का कंपैरिजन या तुलना जो हो रहा है वो तीसरी संख्या से हो रहा है। तो हम तीसरा संख्या को 100 मान लेते हैं। इसमें प्रतिशत निकालना बहुत आसान होता है। तो क्या बोला गया है? तीसरी संख्या से 10% अधिक है। देखिए 100 का जब आप 10% निकालेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 10 अधिक हो गया। 100 में से 10 अधिक है तो 110। अब दूसरा वाला क्या है कि 25% अधिक है। 25% का मतलब 1/4 होता है। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 25 आएगा, यानी 25 अधिक है। 100 से 25 अधिक है, कितना हो जाएगा? 125। क्या बोला है? पहला और दूसरा का अनुपात बताइए, यानी 110 और 125 का अनुपात बताइए। 5 के टेबल से काटेंगे तो ये 22 बार में कटेगा, 5 के टेबल से काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा। तो पहली और जो दूसरी संख्या है उसका अनुपात है 22:25। ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। ये एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया था। इसी तरीके का एक क्वेश्चन अभी आप लोग देख चुके हैं, तो आपसे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए और कमेंट में अपना आंसर दीजिए और ये बताइए कि आप बना पाए या नहीं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन किया गया था। आइए देखते हैं। दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी। बोला है ए का वेतन जो है बी के वेतन से 60% अधिक है। 60% का मतलब होता है 3/5। कितना होता है? 3/5। तो बी का वेतन 5 है, तो अधिक है तो ऊपर वाला पार्ट जुड़ेगा, 5 और 3 8। तो ए का वेतन कितना है? 8 है। क्या पूछा है कि जो बी का वेतन है ए के वेतन से कितना कम है? तो ध्यान दीजिए कितना कम है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3, अंतर 3 का आ रहा है, यही कम है बी का। तो 3 कम है, किससे कम है? ए से कम है। तो ए को नीचे रखना है, इसी को आधार मान के नीचे रखना है, बट्टा में 100। ध्यान दीजिए 4 का टेबल से 25 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। 25 या 75 बट्टा में 2, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 37.5% होगा इसका आंसर। उम्मीद है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।